जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूं, जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और सभी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती कब आएगी, क्योंकि उनकी भर्ती के नोटिफिकेशन को अभी तक भारतीय सेना के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किया गया है। कोरोना पैंडेमिक में सभी भर्तियां लेट हो चुकी है, इसीलिए बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसीलिए वो बच्चे बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती कब आएगी। इसी बीच भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, लेकिन उस भर्ती में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। ये भर्ती कहाँ की है, ये भर्ती कब कराई जाएगी और इस भर्ती में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे। नहीं तो हो सकता है वो बातें आपसे छूट जाए जिससे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आता रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी विश्वसनीय होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देता हूं। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। मैं इस भर्ती के नोटिफिकेशन को पूरे के पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, नहीं तो हो सकता है इसे भी आप कह दें ये फेक है। तो हम ऑलरेडी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर हैं और ये उसका होम पेज है। और हम इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो ये देखिए, ये है JCO/OR इनरोलमेंट सेक्शन और ये है रैली नोटिफिकेशन। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये है JCO/OR एंट्री। अगर हम इसे व्यू ऑल कर लेते हैं तो देखिए सबसे ऊपर ही दो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर मेन मुजफ्फरपुर और नीचे लिखा हुआ है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर मेन मुजफ्फरपुर, यानी ये दोनों रैली मुजफ्फरपुर बिहार का है। मैं एक एक करके आपको बारी बारी से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ तो देखिए सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मुजफ्फरपुर, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर मेन। कहने का मतलब ये है कि मुजफ्फरपुर की रैली जेडारो दानापुर के अंदर आती है, जिसमें मुजफ्फरपुर के 8 जिलों की भर्ती होती है। वो जिले हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा एंड सीतामढ़ी। और इस भर्ती के लिए ये कहा गया है कि इस भर्ती के एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशन, यानी भर्ती आपकी कब होगी और कहां पर कराई जाएगी, इसको बाद में बताया जाएगा। यानी आपकी भर्ती कब और कहां पर होगी इसको बाद में बताया जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 के बीच में चलेगा। यानी आप इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 के बीच कर सकते हैं। बच्चों के एडमिट कार्ड भर्ती से पहले भेज दिया जाएगा। उसके भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है कि आपका एडमिट कार्ड कब भेजा जाएगा, केवल ये कहा गया है कि आपकी भर्ती से पहले आपके एडमिट कार्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दिया जाएगा। या बच्चे चाहें तो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपकी भर्ती कब होगी और कहां होगी, आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा एक नोटिफिकेशन का जो भारतीय सेना अपलोड करेगी। अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रेड्स की भर्ती आई है और क्या आपके एज में छूट मिली है या आपके एज के साथ कोई छेड़छाड़ किया गया है और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सोल्जर GD, उसके लिए एज 17 से 21 साल। जिस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का हाइट 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर वेट के कॉलम में लिखा है कि एज अपलोडेड ऑन जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। कहने का मतलब आपका जो वेट होगा आपके एज और हाइट के मुताबिक होगा। बच्चों का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को क्लास 10 मैट्रिक पास होना चाहिए विथ 45% मार्क्स एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। अब बात करते हैं स्टेट की डेट ऑफ बर्थ की। तो क्या इसके साथ छेड़छाड़ किया है? तो इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जितना होना चाहिए उतना ही पैरामीटर्स इंडियन आर्मी ने आपके लिए दिया है। ये 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए। इंडियन आर्मी ने कोई आपके साथ नाइंसाफी नहीं किया है, यानी बिल्कुल 100% सही दिया है। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ
1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके एज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। दूसरा आता है सोल्जर टेक्निकल, उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का हाइट 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट सभी के लिए एक ही दिया है कि बच्चों का वेट, यानी सभी ट्रेड्स के लिए एक ही कॉलम है कि बच्चों का वेट उनके एज और हाइट के मुताबिक होगा। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस with physics, chemistry, math and English with minimum 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट एमसी अब्लिक सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की। तो उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच हुआ है, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का हाइट 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। बच्चों का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क अब्लिक स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स की। तो उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। बच्चों का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, चाहे आर्ट्स से किया हो, चाहे कॉमर्स से, चाहे साइंस से, लेकिन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। और साथ में 50% इंग्लिश में भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा है स्पेशल इंस्ट्रक्शन यानी फिजिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर आदिवासी कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी एज फॉलो। यानी जो बच्चे आदिवासी हैं या आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए हाइट 162 सेंटीमीटर मांगा है। और जो मिनिमम वेट, वो कहा गया है कि जो आज पर लेटेस्ट रूल है, यानी जो लेटेस्ट पॉलिसी आई है, उस कैंडिडेट्स का वेट उनका एज और हाइट के मुताबिक होगा। उनके लिए जो चेस्ट मांगा गया है 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। और उस आदिवासी कैंडिडेट्स को कास्ट सर्टिफिकेट डीएम से साइन कराना होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन कराना होगा, तभी वो वैलिड है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। पहले पॉइंट पर है नो तत्काल नेटिविटी सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड। कहने का मतलब ये है कि आप तत्काल में कोई भी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना कर ले जाते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नो तत्काल नेटिविटी सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड। क्लियर हो गया? कहने का मतलब ये है कि आप रहने वाले कहीं के हैं और जैसे ही भर्ती आई, आप तत्काल में कहीं का भी आप रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना लेते हैं और भर्ती में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के तत्काल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा चेंजेस ये किया गया कि पहले आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अनमैरिड सर्टिफिकेट मुखिया से साइन करा करके लेके चले जाते थे और वो एक्सेप्ट कर लिया जाता था, लेकिन अभी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर अभी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अनमैरिड सर्टिफिकेट मुखिया द्वारा साइन करा के ले जाएंगे, यानी मुखिया द्वारा बनवा के ले जाएंगे, तब आपको भर्ती में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तीसरा जो चेंजेस किया गया है वो चेंजेस है आदिवासी कैंडिडेट्स के लिए। आदिवासी कैंडिडेट्स जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाते थे, वो केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा बना होना चाहिए, यानी उनके कास्ट सर्टिफिकेट पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए। चौथा, इन्होंने ये बताया कि ओरिजिनल आधार कार्ड भर्ती रैली में आपको ले जाना बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा। कहीं डुप्लीकेट वाला आधार कार्ड लेकर के नहीं जाना है, वहाँ पर ओरिजिनल आधार कार्ड ही लेकर के जाना है, तब एक्सेप्ट किया जाएगा। जो पांचवा चेंजेस किया गया है कि मल्टीपल नेटिविटी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट रैली यूजिंग मल्टीपल नेटिविटी सर्टिफिकेट विल बी रिजेक्टेड अंडर fraudulent enrollment and will be liable for legal action in addition to rejection of candidature। नीचे 30 भी दे दिया गया। 30 गवर्नमेंट ऑफ बिहार लेटर नंबर RTPS/2015 डेटेड 13 अगस्त 2015। कहने का मतलब साफ है कि बिहार गवर्नमेंट ने 13 अगस्त 2015 को एक लेटर भेजा था भारतीय सेना के पास, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार के बच्चे यानी मल्टीपल नेटिविटी बना कर ले जाते हैं। कहने का मतलब कि कोई बच्चा अगर झारखंड का है और नेटिविटी यानी रेजिडेंशियल अपना बिहार का बना कर ले जाता है और ऐसे कंडीशन में वहाँ पकड़ा जाता है कि वो
तो रहने वाला झारखंड का है, लेकिन अपना रेजिडेंशियल बिहार का बना के लेके चला गया है, तो उस कंडीशन में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा और उस पर केस चलेगा, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा और उस कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपने ख्याल रखना है कि ऐसे गलत काम आपने नहीं करना है। तो ये था बहुत बड़ा चेंजेस। इसके अलावा जो चेंजेस किया कि कोविड-19 के पूरे पैरामीटर्स को फॉलो करने होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको कहा है। इसके अलावा कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट और नो रिस्क सर्टिफिकेट जो 48 घंटे पहले का ही बना होना चाहिए वो भी लेकर के जाना है। तो ध्यान रखना है, इस भर्ती के लिए, इस नोटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो ये था इसके मेन पॉइंट्स। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।